नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली उन सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। यूँ कह ले कि हमारे जीवन को सर्वसुलभ बनाने वाली उन सारी चीज़ों को पूजा जाता है जो शायद किसी और देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है, सूर्य चंद्रमा की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है, पशु पक्षियों की पूजा की जाती है, माता पिता की पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है। और डायरेक्टली जिन चीज़ों की हम पूजा नहीं करते हैं उनको पूजा के रूप में लाया जाता है, जैसे फल फूल हो गए, धूप अक्षत हो गई, अगरबत्तियाँ हो गई। तो इस तरह से मतलब देखी जाए तो सारी चीज़ों को हम अपने धर्म से जोड़ देते हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है और उन चीज़ों से हमारी इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है कि न चाहते हुए भी उन्हें हम अपने दैनिक जीवन में इस तरह से अहमियत देते हैं कि इससे उसकी संरक्षण भी होती है, उसकी महत्व बढ़ती है और उनके बचाव में हमारा एक अहम भूमिका भी रहती है। तो उन्हीं में से एक होली है। और हम सभी भले ही इंटरटेनमेंट के लिए होली मनाते हैं और या आज की युवा पीढ़ी को शायद बहुतों को ये भी पता नहीं कि कोई भी पर्व किस लिए मनाए जाते हैं। बस ऐसे त्यौहार आया वो मनाना शुरू कर दिया, मौज मस्ती की बात खत्म। लेकिन भारत देश की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी त्यौहार की अपनी एक अलग कहानी है, उसका एक अलग मैसेज, एक अलग संदेश है और डायरेक्ट वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करता है। और शायद इसलिए उसको धर्म से जोड़ दी जाती है ताकि बदलते समय के साथ उसकी जो रहस्य है वो उतना ही लोगों में मेंटेन रहे और उस पर्व के माध्यम से, उस त्यौहार के द्वारा लोगों में जो हमारी पौराणिक चीज़ें जो लुप्त होती चली जा रही है वो मेंटेन रहे। तो कुछ ऐसी कहानी है होली की। हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा दैत्य था, राक्षस प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था और पुराणों में उसकी कथा बढ़ के देखने को मिलती है। और वो दैत्यों के जो आदि पुरुष थे यानी कि कश्यप उनके पिता और उनकी जो माता थी दिति, उनका नाम था, और हिरण्यकश्यप उसके बड़े पुत्र थे और उनका भाई जो कि हिरण्याक्ष था। और उसकी जो वध हुई थी यानी हिरण्यकश्यप के जो पिता कश्यप थे उसका जो वध किया गया था वो विष्णुधारी के अवतार के रूप में नरसिंह ने उसका वध किया था। और इस वर्ष उसे कुछ ऐसी वरदान मिली थी कि उसका वध करना बड़ा ही चुनौती भरा काम था। बहुत से सारे तरीके अपनाए गए, बहुत हथकंडे अपनाए गए। ये थे कि न उसे कोई इंसान मार सकता है, न कोई से जानवर मार सकता है, न उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, न बाहर में हो सकती है, न दिन में हो सकती है, न रात में हो सकती है, न आकाश में, न पाताल में। लेकिन वो जो अपनी तांडव मचा रहा था उसकी मृत्यु होना बेहद जरूरी थी, तो पूरे सृष्टि में एक हाहाकार मच जाती। तो नरसिंह ने उसे बड़ी ही चतुराई के साथ मतलब उन सारी चीज़ों के विपरीत जाकर उसकी हत्या की। तो इसकी अपनी एक अलग कहानी है, कभी मौका मिला तो मैं इस पर भी अपनी पूरी विस्तार से बात रखूँगा। तो चूँकि आज होली है तो मैं होली पे अपनी बातें रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होकर कुछ ऐसी शक्तियाँ उनको दे बैठे कि जिससे वो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिमान